हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मटर में बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। मटर की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए यदि हम सही समय पर सही न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, खासकर बेसल डोज पर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें ताकि हमको भरपूर पैदावार मिल सके और हमारी फलियों की संख्या में दाने वजनदार, चमकदार और काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिले। दोस्तों, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जो बेसल डोज है, हमारी मटर की दिशा और दशा को यह काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है या फिर निर्भर करता है कि उत्पादन कैसा होगा। तो दिशा और दशा और उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय यदि आप खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन और जिंक इनकी आप पूर्ति करेंगे तो फिर समझ लीजिए पैदावार आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और ख़ासकर दोस्तों, जो पहली खाद है उस समय जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बायोजाइम और यूरिया खाद इनको मिक्स करके प्रयोग करने से 20-25 दिन की फसल पर बहुत अच्छी से बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो देखिए दोस्तों, पहली खाद के ऊपर हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन खासकर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का हमको पूर्ति करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मटर की खेती अक्टूबर से नवंबर के मध्य बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर की जाती है। तो हरे मटर की खेती करके आप कम समय पर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो मटर की आप खेती कर रहे हैं, तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, बुआई कर रहे हों, तो उस समय दोस्तों गोबर की खाद 1 ट्रॉली आपको इस्तेमाल करना है। यदि आसानी से सस्ते मिल जाए तो 1 ट्रॉली ले लीजिए गोबर की खाद एकदम पकी हुई। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 50 किलोग्राम लेना है दोस्तों। जी हाँ, DAP 50 किलोग्राम 1846 आपको लेना है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है। सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। 50 किलोग्राम SSP पाउडर फॉर्म वाली लेनी है। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 25 किलोग्राम लेना है। और बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम लेना है। इन सभी को मिक्स करके आपको जब बुआई कर रहे हो उस समय प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों, इन सभी को मिक्स करने से पहले हम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे DAP के साथ सल्फर को मिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक तरीका बताते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन खादों को मिक्स करने से रिएक्शन होता है, रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो जैसे फास्फेट के साथ सल्फेट नहीं मिला सकते, नाइट्रेट के साथ सल्फेट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम गोबर की खाद ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरे खेत में, तो उस समय SSP 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली और सल्फर 10 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर जो दाल की तरह दानेदार आती है, 10 किलोग्राम गोबर की खाद, SSP और सल्फर, इन तीनों को मिक्स करके आप ऐसे ही बिखेर दीजिए और रोटावेटर से खेत को एकदम तैयार करा लीजिए। लेकिन उसी समय जब आप बुआई कर रहे हो तो सीड ड्रिल में DAP और MOP का आप प्रयोग करें सीड ड्रिल के साथ, बीज के साथ मिक्स करके। तो इस प्रकार आपको बेसल डोज प्रयोग करना चाहिए। इस बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक की जो पोषक तत्व हैं इस बेसल डोज पर मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बेसल डोज बुआई के समय खादों का प्रयोग करेंगे। और पहली खाद में जिंक 4 किलोग्राम, जो जिंक सल्फेट 33% आती 4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, बायोजाइम 10 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पहली खाद में प्रयोग करना चाहिए। जब हमारी फसल 25 से 27 दिन के आसपास की होती है तब आप जरूर प्रयोग करें, और 22 दिन में प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छे फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो बेसल डोज है इसका इस्तेमाल जब आप बुआई कर रहे हों उस समय आप करेंगे तो फिर पैदावार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जब आपकी फसल तैयार होगी आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो पैदावार बहुत अच्छी देखने के लिए मिली। लेकिन दोस्तों, आपकी जो भूमि है, सॉइल है, वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, तो बेसल डोज खासकर DAP, SSP की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बेसल डोज के साथ आप चाहें तो एक सीक्रेट फॉर्मुलेशन साझा कर रहे हैं। इस बेसल डोज के साथ यदि आप 15 किलोग्राम यूरिया खाद मिक्स करके यदि आप अपने खेत पर डाल देंगे यानी बुआई के समय, तो फिर ग्रीननेस और भी अव्वल नंबर की देखने के लिए मिलने वाली है। तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करना है, ज़्यादा महंगी नहीं है, एकदम खर्च के हिसाब से बढ़िया है, उत्पादन अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आप हरे मटर की खेती करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।